प्रेरणा के हर अंक की एक खासियत है कि हम मुलाकात करते हैं समाज की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान, अलग जगह बनाई होती है। और आज भी हम मुलाकात करने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती डॉक्टर श्यामा चोना से। उन्होंने ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि समाज की सेवा में भी काफ़ी योगदान दिया है। तो आइए मिलते हैं आज की हमारी प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा चोना से। डॉक्टर श्यामा चोना भारत भर में मशहूर दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम नई दिल्ली की प्रिंसिपल हैं। 38 वर्षों की ये यात्रा उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की लेक्चररशिप से प्रारंभ की थी। सन 1999 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब तक आपको जो अवार्ड्स मिले हैं उनकी संख्या 40 से ऊपर है। डॉक्टर चोना कुछ और भी बन सकती थी, मगर उन्होंने टीचिंग का क्षेत्र ही क्यों चुना? मुझे लगता है कि कुछ मेरे जन्म के संस्कार ऐसे होंगे जो मुझे इस तरफ एक मैग्नेट की तरह खींच लाए। आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि जब मैं छोटी थी तो बच्चे तो गुड्डा गुड्डी की शादी करते हैं। मैं अपनी गुड़ियों को जो 14 थी पढ़ाया करती थी एक टीचर बन के, और उनको दुलारती थी, बड़ा प्यार करती थी। और फिर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मेरे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इतना अच्छा सीख जाएंगे कि एक दिन ये मुझे पढ़ाएंगे। एक प्रिंसिपल और दूसरा मेजर जनरल, कैसे बैठा पति पत्नी का तालमेल? मेरे हस्बैंड फौज के जनरल हैं, तो वो बहुत बड़ी फौज को कमांड करते थे। लेकिन मेरी भी जो बच्चों की सेना है उनकी सेना से कोई कम नहीं है। वो वहाँ के जनरल है, मैं अपने स्कूल की जनरल हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने का श्रेय आप किसे देती हैं? इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करती हूँ। और मेरे ज़िंदगी में जितनी कठिनाइयाँ आई हैं, शायद उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और बचपन से मेरे माँ बाप ने मेहनत करने की आदत डाली, तो एक मेहनत, एक ईश्वर की कृपा और फिर ज़िंदगी के जो कठिन मोड़ थे, इन तीनों बातों ने मुझे जो सिखलाया है, उससे मैं रोज़ दिन यही कहती हूँ, हे ईश्वर चिंता मत कर, जितने दुख देने दे मैं सबको सहज लूँगी। विदेशों में कई बार घूमी श्यामा चोना का वहाँ की शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है? मुझे जो बार बार लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ तो दो बातें हैं। एक, उनकी जो शिक्षा है बड़ी प्रैक्टिकल है। हर अनुभव का एक जो जिसे कहते हैं रिलेटिव एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। हमारी शिक्षा बहुत थ्योरेटिकल है। हर चीज़ जो है वो रट्टा मारने की है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, लेकिन एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस और क्रिएटिविटी की कमी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे क्लासरूम्स बहुत क्राउडेड हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जाइए, मज़ा आ जाता है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, एक क्लास में 15 बच्चे हैं, एक टीचर है। टीचर इतनी हंसमुख है, वो उनका कल्चर और बच्चों का कल्चर एक है। वो सुबह आती है, बच्चे क्या विश करेंगे, टीचर ही एक एक बच्चे को गुड मॉर्निंग और हग करेगी, प्यार करेगी। यहाँ पे थोड़ी अथॉरिटी है, टीचर अपने आप को अलग समझते हैं और बच्चे जो हैं वो बेचारे सहमे सहमे रहते हैं। तो अगर ये दोनों और नज़दीक आ जाएं तो ये रिलेशनशिप, ये बॉन्डिंग और सुंदर हो सकती है। डॉक्टर चोना मानती हैं कि वैल्यू एडिशन हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स हर सब्जेक्ट में कुछ वैल्यू ऐड कर दें तो बच्चों को और सुंदर समझ आएगी। जैसे एक डॉक्टर है, अगर उसकी ट्रेनिंग में उसे नैतिकता का अच्छा समझाया जाए और किस तरह से एक बेड साइड मैनर्स होते हैं, किस तरह से पेशेंट्स को 2-4 मीठी बातें करके ही खुश कर सकते हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। पर दुख की बात तो ये है कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स मोटी मोटी किताबें और खूब और उनसे भी ऊंची डिग्रीज़ लेके कुछ बनते हैं, तो उनमें बड़ी प्राइड आ जाती है। वो अपने को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और वो औरों दे लुक डाउन। मेरे लिए सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि हमें नम्रता, विनम्रता, सीधापन और मॉडेस्टी होनी चाहिए। मेरे लिए ये वैल्यूज़ हैं। आपके अनुसार क्या एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये एक
बहुत ही डीप रूटेड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। हर नौकरी के लिए हज़ारों लोग भटक रहे हैं और जो नौकरी लेते भी हैं उनका नौकरी पे जो प्रभाव रहता है वो मुझे पता नहीं कि कितना सही रहता है। कोई बैक एंट्रीज़ भी होती हैं, बैक डोर एंट्रीज़ भी होती हैं, कोई प्रेशर्स भी होते हैं। सुनने को तो बहुत बहुत बातें आती हैं। ये सारी जो अवगुण हैं वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम से हैं। हमें इंडस्ट्री को और बढ़ाना है, मार्केटिंग और होनी चाहिए। पढ़ रहा है पर फिर भी डिग्रीज़ बहुत हैं और नौकरियां बहुत कम हैं। हमारी एजुकेशन पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है, इसीलिए हर बंदा बीए, एमए, डॉक्टरेट, एमफिल करके बैठ जाता है। अगर हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन होती और हम वोकेशंस को अच्छी रिकग्निशन देते। अब देखिए, जो मेरे स्कूल का ड्राइवर है उसकी तनख्वाह और मेरी प्राइमरी टीचर की तनख्वाह ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ड्राइवर का सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं या कनाडा में जाएं या फ्रांस जाएं, वहाँ एक मैकेनिक भी उतनी ही रिस्पेक्ट कमाता है जितना कि एक इंजीनियर। तो असल में हमने हर चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है। हम इंसान की इंसानियत को भूल गए हैं। लेकिन देखते हैं कि इस आदमी के पास कितना पैसा है, कैसी गाड़ी है, कौन सी कॉलोनी में रहता है, क्या मकान है। यहाँ तक कि जब मदर्स मॉर्निंग किटी पार्टीज़ पे मिलती हैं तो वो बड़े तनाव से मिलती हैं, बड़े प्राइड से मिलती हैं किसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। ये सब जो है ये वैल्यूज़ मिक्स्ड अप हैं। हम लोग एक ट्रांजिशन पीरियड से गुज़र रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते ये सब हमें अनुभव करना पड़ रहा है। पर हम आशा करते हैं कि अच्छी शिक्षा से ज़्यादा बच्चे बड़े होके इस देश में कुछ अच्छे बदलाव लाएं। डॉक्टर श्यामा एक बेहतरीन शिक्षक और प्रिंसिपल ही नहीं, समाज सेविका भी हैं। अपंग बच्चों की शिक्षा और देखभाल के क्षेत्र में उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। शुरुआत हुई तमन्ना से। तमन्ना मेरी बेटी का नाम भी है और जब उसका जन्म हुआ तो हमें ऐसा लगा कि शायद ऊपर वाले ने हमारे साथ थोड़ा सा अन्याय किया है। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ शायद मुझे कुछ पाठ पढ़ने थे और औरों के लिए मुझे कुछ करना था। एक माँ का जो दुख होता है, अगर उसे ठीक से समझा जाए तो काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकता है। कुछ लोग तो दुख के नीचे दब जाते हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि ईश्वर ने मुझे एक एबल माइंड दिया है, एक एबल बॉडी दिया है। मेरे पति, मेरा बड़ा बच्चा, फैमिली हमारी बहुत ही बढ़िया है। हमारी बिटिया तमन्ना वो सेरेब्रल पॉलिसी की केस थी। उसको देखते हुए हमने एक स्कूल खोला। स्कूल कैसे खोला वो भी एक स्टोरी है कि अपने पैसा दे के किराए पे लिया, फिर ज़मीन ली गवर्नमेंट से। वहाँ पर भी कोर्ट केसेस हो गए। झगड़ा करते करते आज मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ कि उन्होंने 3 बिल्डिंग बना ली हैं बच्चों के लिए। तमन्ना एक स्पेशल एजुकेशन का स्कूल है जहाँ मंदबुद्धि के बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी लाने के लिए तरह तरह के तरीके यूज़ होते हैं। वहाँ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये सब होता है। और जल्दी ही कुछ सालों में ये बाकी लोगों के साथ इतना मेल जोल ले लेते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कौन रिटार्डेड है और कौन नहीं है। श्रीमती श्यामा चोना ने अपने जीवन में सभी कुछ पाया है, नेम, फेम। क्या कोई एम्बिशन अभी भी बाकी है जिसे वो पूरा करना चाहती हैं? देखिए, मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं है कि क्या नेम होता है और क्या फेम होती है। मुझे इतना मालूम है कि मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आता है और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि जब तक मेरे श्वास है, जब तक मेरा सांस है, जब तक मैं मुझ में बल है, मैं आखिर पल तक काम करती रहूँगी।